क्या बिहार की राजनीति एक बार फिर उसी मोड़ पर खड़ी है जहां से कहानी शुरू हुई थी? क्या नीतीश कुमार फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे? और अगर हाँ, तो क्या एनडीए में सीएम फीस को लेकर जो चर्चाएं चल रही थी वो अब खत्म हो गई? चिराग पासवान का बयान इन अटकलों पर क्या असर डालेगा? नमस्कार, मैं हूँ राधा राणा और आप देख रहे हैं आर्यभट्ट टाइम्स। बिहार में 2025 के विधानसभा चुनाव की सुगबुगाहट तेज हो गई और इसी बीच एनडीए में मुख्यमंत्री पद को लेकर जारी चर्चाओं पर लोजपा के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने बड़ा बयान दे दिया। चिराग पासवान ने स्पष्ट कर दिया है कि आगामी चुनाव में एनडीए की सरकार बनेगी और गठबंधन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ेगा। उनका कहना है कि नीतीश कुमार ही सीएम पद के दावेदार होंगे और फिर से बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। राजनीतिक गलियारों में इस समय एक और मुद्दा गर्म है, नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री। इस पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने दावा किया कि बीजेपी और जेडीयू के कुछ नेता नहीं चाहते कि निशांत राजनीति में आए। हालांकि चिराग पासवान ने इन आरोपों को सिरे से नकार दिया और कहा कि यह पूरी तरह से निशांत कुमार का व्यक्तिगत फैसला होगा कि वह राजनीति में आए या नहीं। चिराग ने तेजस्वी पर पलटवार करते हुए कहा, अगर तेजस्वी को इतनी जानकारी है तो वो खुद मुख्यमंत्री के पास जाकर इस बारे में बात कर सकते हैं। बेबुनियाद बातें करने का कोई मतलब नहीं है। यह फैसला निशांत जी को लेना है कि वह राजनीति में आएंगे या नहीं आएंगे। अगर वह आते हैं तो हम उनका स्वागत करेंगे, लेकिन यह उन पर निर्भर करता है। बिहार में हाल ही में हुए कैबिनेट विस्तार को लेकर भी विवाद खड़ा हुआ था। तेजस्वी यादव ने कैबिनेट में शामिल कुछ नए मंत्रियों को क्रिमिनल माइंडेड बताया और कहा कि उनके रिकॉर्ड को चेक किया जाना चाहिए। इस पर चिराग पासवान ने कहा कि तेजस्वी को दूसरों पर उंगली उठाने से पहले खुद के गिरेबान में झांकना चाहिए। उन्होंने कहा, अगर कोई एक उंगली किसी पर उठाएगा तो बाकी की 4 उंगलियां उसी की ओर उठेंगी। तेजस्वी यादव की पूरी पार्टी और परिवार अभी कई मामलों में घिरा हुआ है, इसलिए पहले उन्हें अपनी स्थिति साफ करनी चाहिए। अब सवाल ये भी उठता है कि क्या एनडीए पूरी तरह से एकजुट होकर चुनाव लड़ेगा? क्या जेडीयू, बीजेपी और लोजपा में समन्वय बना रहेगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या बिहार की जनता एक बार फिर नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री के रूप में स्वीकार करेगी? राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि बिहार की राजनीति में जातीय समीकरण और गठबंधन की मजबूती चुनावी नतीजों को प्रभावित करेगी। एनडीए जहां अपनी एकता और विकास कार्यों के दम पर जनता को लुभाने की कोशिश करेगा, वहीं विपक्ष महंगाई, बेरोजगारी और सरकार की नीतियों पर सवाल उठाकर चुनावी मैदान में उतरेगा। चिराग पासवान ने पिछले कुछ वर्षों में बिहार की राजनीति में अपनी अहम भूमिका बनाई। एनडीए में उनकी पार्टी का क्या स्थान होगा, यह भी देखना दिलचस्प होगा। हालांकि उनके ताजा बयान से ये साफ है कि वह पूरी तरह से नीतीश कुमार के साथ खड़े हैं और उनकी छवि को मजबूत करने का प्रयास भी कर रहे हैं। बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार का लंबा अनुभव है। वे कई बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं, लेकिन हाल के वर्षों में उनकी सरकार को कई चुनौतियों का सामना भी करना पड़ा है। विपक्ष लगातार उनके खिलाफ मोर्चा खोले हुए और जनता के बीच उनकी लोकप्रियता को लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। आने वाले चुनाव में जनता क्या फैसला लेगी, यह देखने वाली बात होगी। लेकिन चिराग पासवान का यह बयान कि 2025 में एनडीए की सरकार बनेगी और नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे, बिहार की राजनीति में एक नया संकेत जरूर दे रहा है। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए आर्यभट्ट टाइम्स के साथ और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और फेसबुक वेबसाइट पर फॉलो जरूर करें।